अगर आप भी क्रेटा, सेल्टोस या नेक्सॉन लेने का प्लान बना रहे हैं तो बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में इंडियन कार मार्केट की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। ये कोई छोटे मोटे फेसलिफ्ट्स नहीं है। इस बार ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जो मार्केट के बड़े बड़े धुरंधरों की नींद उड़ा देंगी। कुछ कारें इतनी फीचर लोडेड होंगी कि आप अपनी पुरानी पसंद पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और कुछ की कीमत, भाई वो सुनकर तो सीधा शौक लगने वाला है। साल 2026 जून से लेकर अगले कुछ महीनों तक ऐसे लॉन्चेस लाइन में लगे हैं जो एसयूवी मार्केट का पूरा गेम ही पलट देंगे। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इनमें से कुछ कारें उन गाड़ियों को सीधा चैलेंज कर रही हैं जिन्हें आज लोग बेस्ट मानकर आंख बंद करके खरीदते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 8 अपकमिंग कारों की बात करेंगे जो सिर्फ नई गाड़ियां नहीं है, ये आने वाले कल का ट्रेंड है, एक नया स्टेटस सिंबल है और शायद आपकी अगली ड्रीम कार भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें लोग फिलहाल हल्के में ले रहे हैं, पर यकीन मानिए वही गाड़ियां हो आगे चलकर मार्केट पर राज करने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस गाड़ी की जो लॉन्च होते ही फैमिली कार मार्केट में खलबली मचा सकती है। देखिए, जहां बाकी कंपनियां सिर्फ फीचर्स बेच रही हैं, वहीं एक ब्रांड ऐसा भी है जिसे लोग आज भी सिर्फ भरोसे के नाम पर खरीद लेते हैं। और अब वही कंपनी लेकर आ रही है अपनी नई 7 सीटर एमपीवी टोयोटा वेलोज। टोयोटा की तरफ से आने वाली ये कार उन लोगों को सीधे टारगेट करेगी जो आर्टिगा या एक्सेल 6 जैसी गाड़ियां देख तो रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो टोयोटा वाला भरोसा चाहते हैं। और यहीं से खेल दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण एमपीवी नहीं होगी। इसमें आपको फैमिली के लिए ढेर सारा स्पेस और शानदार माइलेज तो मिलेगा ही, साथ ही ऐसा कंफर्ट भी मिलेगा जो लंबे सफर की थकान को मिटा दे। रिपोर्ट्स की माने तो इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। अब सुनने में शायद ये प्राइस थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन याद रखिए, टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी रिलायबिलिटी रही है, यानी एक ऐसी गाड़ी जो सालों साल आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जिसे माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग दोनों के हिसाब से खास तौर पर ट्यून किया जाएगा। लेकिन असली मुकाबला तो फीचर्स में होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको एक बड़ी टच स्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और बेहद प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के मामले में भी कोई समझौता नहीं होगा। इसमें 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं और साथ में एलईडी हेडलैम्प्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसके रोड प्रेजेंस को और भी निखार देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर टोयोटा सही प्राइस पर इसे उतार देती है तो क्या किया कारेंस और बाकी 7 सीटर गाड़ियों का मार्केट खतरे में पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? अब बात करते हैं उस कार की जिसने आते ही युवाओं को वो एसयूवी वाला फील देना शुरू कर दिया, लेकिन अब इसका नया अवतार शायद पूरे सेगमेंट का गणित ही बदल कर रख दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की। शुरुआत में तो लोग इसे सिर्फ एक स्टाइलिश क्रॉसओवर मानते थे, लेकिन इस बार मामला सिर्फ लुक्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि अब इसमें एंट्री होने वाली है एक ऐसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की जो माइलेज के साथ साथ आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से बदल सकती है। और सच बताऊं, अगर इसकी लॉन्चिंग सही प्राइस पर हो गई तो मार्केट की कई बड़ी एसयूवीज की नींद उड़ना तय है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसका अपडेटेड मॉडल 2026 के मध्य तक मार्केट में कदम रख सकता है, जिसकी संभावित कीमत करीब 8 लाख से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक जा सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्या चीज इसे इतना खास बनाने वाली है? तो सुनिए, इस बार फ्रॉन्क्स में आपको ज्यादा रिफाइंड 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही, लेकिन असली गेम चेंजर होगा इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप। इसका सीधा सा मतलब है शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपको मिलेगा शानदार माइलेज और हाईवे पर एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि इसका माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने सेगमेंट की सबसे खतरनाक वैल्यू फॉर मनी कार बन जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार फीचर्स की लिस्ट भी काफी भारी होने वाली है। इसमें आपको 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और शायद ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इस बार देखने को मिल सकते हैं। यानी अब ये कार सिर्फ माइलेज वाली मारुति नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील के मामले में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या फ्रॉन्क्स अब सिर्फ बलेनो की बड़ी बहन बनकर रह जाएगी, या फिर ये सीधे क्रेटा और सेल्टोस के शुरुआती वेरिएंट्स को कड़ी टक्कर देने वाली है? आपको क्या लगता है? नेक्स्ट बात करते हैं उस एसयूवी की
जो दिखने में कॉम्पैक्ट तो होगी, लेकिन रोड पर इसका अंदाज बिल्कुल प्रीमियम कारों जैसा महसूस हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्कोडा ऑटो की आने वाली नई स्कोडा एपिक की, और सच कहें तो ये सिर्फ एक नई एसयूवी ही नहीं है, ये स्कोडा का वो दांव हो सकता है जिससे वो सीधे इंडिया के सबसे भीड़ वाले एसयूवी सेगमेंट में एंट्री मारने वाली है। क्योंकि अब तक लोग स्कोडा को थोड़ा प्रीमियम और महंगा ब्रांड मानते थे, लेकिन एपिक के जरिए कंपनी अब उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो नेक्सॉन, ब्रेजा और सोनेट जैसी एसयूवीज देख रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा यूरोपियन फील चाहते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कोडा एपिक को 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी संभावित कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जा सकती है। अब सवाल आता है, इतनी भीड़ वाले सेगमेंट में ये अलग क्या करेगी? तो सबसे पहले इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो छोटा जरूर होगा लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफी दमदार माना जाता है। यानी शहर में स्मूथ ड्राइविंग और हाईवे पर शानदार पिकअप। इसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्प मिल सकते हैं। लेकिन स्कोडा सिर्फ ड्राइविंग पर नहीं खेल रही, इस बार फीचर्स पर भी पूरा जोर दिख सकता है, क्योंकि एपिक में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, सनरूफ और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। साथ ही स्कोडा की मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे सेफ्टी के मामले में भी काफी मजबूत दावेदार बना सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मार्केट में सिर्फ एक और एसयूवी नहीं बल्कि प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट का असली गेम चेंजर आने वाला है। हम बात कर रहे हैं किया सोरेंटो की, जिसका इंतजार अब 2026 में खत्म हो सकता है। ये एसयूवी सीधे सफारी, एक्सयूवी 700 और फॉर्च्यूनर जैसी स्थापित गाड़ियों की बादशाहत को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। सोरेंटो की सबसे बड़ी खूबी है इसका प्रीमियम एहसास। ये न केवल बाहर से मस्कुलर दिखती है, बल्कि इसके अंदर बैठते ही आपको एक लग्जरी लाउंज वाली फील आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया में इसमें 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है, जो लंबी हाईवे ड्राइव्स के लिए बेहतरीन है। साथ ही 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प इसे ड्राइविंग लवर्स के लिए और भी मजेदार बनाएगा। फीचर्स के मामले में ये काफी एडवांस है, जिसमें 12.3 इंच की ड्यूल कनेक्टेड स्क्रीन्स, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और बोस का साउंड सिस्टम शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें एडास लेवल 2 जैसी आधुनिक तकनीक भी दी जा सकती है। 2026 के मध्य तक लॉन्च होने वाली इस एसयूवी की संभावित कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या इस प्राइस पॉइंट और लग्जरी फीचर्स के साथ ये एसयूवी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहेगी। अब थोड़ा माहौल बदलते हैं, क्योंकि अगली एसयूवी उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो आज भी होंडा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। खासकर उनके लिए जिन्हें होंडा सिटी जैसा स्मूथ इंजन और प्रीमियम फील पसंद है, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो ऊंची हो, प्रैक्टिकल हो और रोड पर मजबूत प्रेजेंस भी दे। शायद इसी जरूरत को पूरा करने आ रही है होंडा ZR-V। इसे एलिवेट से ऊपर प्लेस किया जा सकता है और इसका सीधा मुकाबला क्रेटा और सेल्टोस जैसी प्रीमियम मिड साइज एसयूवी से होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग 2026 के बीच तक हो सकती है और इसकी संभावित कीमत करीब 12 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक जा सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी अपना भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दे सकती है, जिसे इस बार ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ लाया जा सकता है। इससे आपको बेहतर रिफाइनमेंट, स्मूथ एक्सीलरेशन और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फीचर्स के मामले में भी होंडा इस बार कोई कमी छोड़ती नहीं दिख रही। इसमें 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरामिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। साथ ही ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और सबसे खास होंडा सेंसिंग एडास टेक्नोलॉजी इसे सेफ्टी और टेक के मामले में एक बेहद मजबूत पैकेज बना देती है। अब हमारी लिस्ट की अगली कार से ही असली गेम शुरू होता है। अभी तक हम पेट्रोल और हाइब्रिड की बात कर रहे थे, लेकिन अब एंट्री होने वाली है उस टेक्नोलॉजी की जो पूरा ऑटो मार्केट बदल देगी। इस बार महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ एक कार नहीं बल्कि अपना भविष्य दिखाने की तैयारी में है, और हम बात कर रहे हैं महिंद्रा विजन एस की। यह एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे है जो रोड पर किसी नॉर्मल गाड़ी जैसी नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार जैसी दिखेगी। बी सीरीज के बाद विजन एस महिंद्रा का अगला बड़ा दांव है। इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी और AMG ZS EV जैसी कारों से होगा।
रिपोर्ट्स की माने तो इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी संभावित कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच होगी। अब सवाल ये है कि इतने पैसे में मिलेगा क्या? तो सुनिए, इसमें 60 से 80 किलोवाट आवर का बढ़ा बैटरी पैक मिल सकता है, जो न सिर्फ लंबी ड्राइविंग रेंज देगा बल्कि हाईवे पर भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिलाएगा। सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका डिजाइन और फीचर्स। विजन एस का इंटीरियर किसी टेक गैजेट जैसा होगा। बढ़ा कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप, एआई इंटरफेस, पैनोरामिक ग्लास रूफ और नेक्स्ट जेन एडास सेफ्टी, यानी अंदर बैठते ही आपको महसूस होगा कि आप भविष्य की सवारी कर रहे हैं। और अब आखिर में बात उस गाड़ी की जिसका नाम आते ही इंडिया के कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट का पूरा इतिहास याद आ जाता है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। ब्रेजा हमेशा से उन लोगों की फेवरेट रही है जिन्हें एसयूवी लुक के साथ शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन इस बार मारुति इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2026 के बीच तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी संभावित कीमत 8 लाख से 14 लाख रुपए के बीच होगी। अब सवाल यह है कि इतनी भीड़ में ब्रेजा दोबारा कैसे चमकेगी? तो सबसे बड़ा बदलाव होगा इसके हाइब्रिड सेटअप में। इसमें मारुति का भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन तो होगा ही, साथ ही बेहतर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो माइलेज के मामले में कई राइवल्स को पीछे छोड़ सकती है। सिर्फ माइलेज ही नहीं, मारुति इस बार फीचर्स पर भी पूरा फोकस कर रही है। नई ब्रेजा में 9 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी और डिजिटल क्लस्टर के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले और एडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा, क्या ब्रेजा अपने इस नए अवतार में फिर से नंबर 1 बन पाएगी, या अब नेक्सॉन और सोनेट का दौर शुरू हो चुका है? तो दोस्तों, मई और जून 2026 भारतीय ऑटो मार्केट के लिए वाकई धमाकेदार होने वाले हैं। इनमें से आप किस एसयूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।